किसी भी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा में कम से कम 11 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि उसके लोकसभा में 3 सीटें हैं जो राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और संजय सिंह के नाम से सांसद जो है वो राज्यसभा के अंदर है। लेकिन दोस्तों, आम आदमी पार्टी आज ये कह रही है कि वो नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो दोस्तों, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या प्रोसेस होता है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। 10 साल पुरानी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के मुकाम पर खड़ी है। इसका सबसे बड़ा काम है, इसका सबसे बड़ा कारण है, इस नाम को सुनकर, पढ़कर, देखकर आप लोगों के मन में चाहे जो भी प्रतिक्रिया आती हो, लेकिन 10 साल पहले साल 2012 में जब इसी शख्स ने आम आदमी पार्टी को बनाया था, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो आज इस मुकाम को भी हासिल कर पाएगी। जब आपकी शुरुआत हुई थी तो रातों रात इसे खत्म होने वाली पार्टी का नाम देकर के लोगों ने खारिज कर दिया था। जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को लोग एक इनकम टैक्स ऑफिसर, आरटीआई कार्यकर्ता और साल 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कर्ता धर्ता के रूप में जानते थे। इसके बाद इन 10 सालों के दौरान 2 चीजें हुई। पहली, बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन सबके बीच अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी का पतन होना चालू हो गया। आम आदमी पार्टी चुपचाप तरीके से अपना काम करती रही और आज एक नेशनल पार्टी के रूप में, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे है। दोस्तों, एक राष्ट्रीय पार्टी के कैटेगरी में आने के लिए पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीटें होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में 11 सीटें हो, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की लोकसभा में देखें तो कोई भी सांसद नहीं है। इस तरह से लोकसभा में वो शून्य है। वहीं संसद में नजर आने वाले 3 सांसद हैं, जो संजय सिंह, राघव चड्ढा और क्रिकेटर हरभजन सिंह, जिसको पंजाब से राज्यसभा के सीट पर भेजा गया। इसमें से पंजाब से 2 सीटें आती हैं, राघव चड्ढा और हरभजन सिंह के नाम पे, और एक सांसद दिल्ली से हैं जिनका नाम है संजय सिंह। इसके अलावा एक कैटेगरी ये भी है कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के नाम से भी शामिल हो जाती है या उसे मान्यता मिल जाती है, तो भी वो राष्ट्रीय पार्टी के कैटेगरी में आ सकती है। राज्य की पार्टी की कैटेगरी में शामिल होने के लिए किसी भी पार्टी को राज्य विधानसभा चुनाव में 6% वोट या 2 सीटें निकालनी होती है। अगर उसका वोट शेयरिंग 6% से कम है तो उसको 3 सीटें निकालनी होती है। यह क्राइटेरिया है एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, एक राज्य की पार्टी बनने के लिए। इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का स्कोर राष्ट्रीय पार्टी की कैटेगरी में शामिल होने के लिए पूरा हो गया है। ये कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है। पंजाब में भारी जनादेश मिलने के बाद सरकार बन चुकी है। गोवा में 6% वोट शेयर हासिल किया, जो 2 सीट जीतने वाली बात को भी पूरा कर देता है। इसके अलावा गुजरात का प्रदर्शन, जिसमें पार्टी ने 12.92% यानी लगभग 13% का वोट शेयर हासिल किया, और इन सबको मिला दिया जाए तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्राइटेरिया को आम आदमी पार्टी पूरा करती नजर आ रही है। और अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो दोस्तों, एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी कितनी बदल जाएगी, थोड़ा सा वो सोचने की, देखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, लोगों के मन में सवाल तो है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के फायदे क्या हैं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो जो दिल्ली में चली है वो अब यही रहेगा पूरे भारत में। अब इसको कोई भी बदल नहीं सकेगा। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का मतलब यह है कि पूरे भारत के अंदर अब झाड़ू जो है वो एक सिंबल हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, जैसे कांग्रेस का पंजा और कमल निशान जो है वो बीजेपी का चलता है। दूसरा, इसके 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक हो सकते हैं। मतलब पहले 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक नहीं हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक जो है वो हो सकते हैं। उनके आने जाने का खर्चा उम्मीदवारों के खाते से नहीं ले सकते। पहले क्या था कि जो उनके खर्चे होते थे वो उम्मीदवारों के खाते से लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उम्मीदवारों के खाते से ये जो पैसा है ये नहीं लिया जाएगा। मतलब स्टार प्रचारकों में से कोई भी पार्टी की उम्मीदवार करने के लिए प्रचार करने जाएगा
तो उसका खर्चा उम्मीदवार को नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरी पॉइंट की। आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण और टेलीकास्ट करने का दर्जा हासिल हो जाता है। इसके पहले ऐसा नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण और टेलीकास्ट होने का दर्जा हासिल हो जाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो मैं बताता हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के बाद से उसको पार्टी हेडक्वार्टर बनाने के लिए सरकारी जमीन दी जाती है। मतलब कि अब दिल्ली के अंदर अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए पार्टी को केंद्र सरकार जो होगी या गवर्नमेंट जो होगी वो एक जमीन आवंटित करेगी जहां पर हेड ऑफिस बनाई जाएगी। पांचवा जो चीज होता है दोस्तों वो है कि मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। तो ये 5 क्राइटेरिया ऐसे थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे जानना आपको कि एक राष्ट्रीय पार्टी बनने का फायदा क्या होता है। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में कौन कौन सी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी है। तो दोस्तों अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अभी इसको हटाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा जो पार्टी जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है उसमें से केवल 8 राजनीतिक पार्टी जो है वो आज अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल की हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआईएम और सीपीएम और बीएसपी। ये 8 ऐसे पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हुआ है। लेकिन इसमें से अगर एनसीपी, टीएमसी, सीपीआईएम और बीएसपी की बात करें तो इन पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया है कि क्यों इनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाए। इसके जवाब में इन पार्टियों ने साल 2024 तक लोकसभा चुनाव होने तक छूट में मांगने की कोशिश करी है। अभी यह प्रक्रिया लंबित है। लेकिन बात करें अगर टीएमसी की, तो टीएमसी के पास तो सांसद की संख्या पर्याप्त है, लेकिन वो सभी के सभी पश्चिम बंगाल से हैं। एनसीपी अभी तक महाराष्ट्र में ही सीमित रह गई है। इसके अलावा सीपीआईएम केरल और त्रिपुरा में ही एक्टिव है, तो वहीं सीपीआईएम किस्मत के भरोसे बैठी हुई है। अगर ये पार्टियां अपना दर्जा खो देती हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का रुतबा कुछ अलग नजर आएगा, और खास तौर पर तब जब बीजेपी और कांग्रेस से लड़ने के लिए पूरा देश तीसरे विकल्प की तलाश में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो रोल होगा ये बहुत ही यूनिक रोल साबित होने वाला है, और लोग इसे तीसरा फ्रंट के तौर पर भी या तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी देखेंगे। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनता है और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और कौन कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की शानदार वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए।